नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान व श्रीनगर संसदीय क्षेत्र से सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो इस समय श्रीनगर के स्कीम्स सोरा में उपचाराधीन हैं। स्कीम्स अस्पताल में उनकी देखरेख कर रहे उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी आज अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज हासिल की। उनके बेटे वो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी साझा की। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मनहास की पत्नी मीनू ने सरकार से विनती की है कि उनके पति की रिहाई को सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार कार्रवाई करे। छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के दौरान बंदी बनाए गए 5 दिन बीत जाने के बाद भी राकेश्वर सिंह नक्सलियों के कब्जे में हैं। उन्हें और उनके परिवार को उनकी चिंता खाई जा रही है। परिवार दिन रात यही दुआ कर रहा है कि वो सकुशल घर वापस आ जाएं। एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से 31 मार्च 2021 को जम्मू कश्मीर की नई आबकारी नीति लागू कर दी गई, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी विभाग अभी तक शराब के सभी ब्रांड का नया दाम तय नहीं कर पाया है। इस कारण सरकारी खजाने को प्रतिदिन करीब 3 करोड़ रुपए का घाटा पड़ रहा है। विभाग हर वित्तीय वर्ष के लिए नई रेट लिस्ट जारी करता है, जिसमें तमाम टैक्स जोड़कर MRP बनती है। ये MRP 31 मार्च रात तक ही दुकानदारों तक पहुंच जाती है, ताकि 1 अप्रैल से नए रेट पर शराब की बिक्री हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2 दिनों तक मौसम साफ रहने के बाद 11 से 15 तारीख तक बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। हालांकि अभी कल तक कश्मीर में और जम्मू में आंशिक बादल छाए रहेंगे। पश्चिमी विक्षोभ का दबाव फिर से बनता दिख रहा है। वहीं श्रीनगर लेह राजमार्ग को समय से पहले खोलने के प्रयासों को एक बार फिर से धक्का लगा है। पिछले 24 घंटों में काजीकुंड में 48.2 mm बारिश हुई। न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा। जम्मू में 2.6 mm, बनिहाल में 45.8, बटोत में 8.1, कटरा में 8.1, भद्रवा में 20.4 mm बारिश दर्ज की गई। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांभा की बाई लेन्स में गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि अब हाईवे एक डंपिंग यार्ड में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि जो स्वच्छ भारत अभियान के नारे दिए जाते, जो वादे दिए जाते हैं, वो दावे और वादे सब खोखले और फेल साबित हो रहे हैं। एक तरफ हम स्मार्ट सिटी बनाने के सपने देख रहे हैं। अगर इसी तरह से शहरों में गंदगी बढ़ती गई तो हम स्मार्ट सिटी का जो सपना देख रहे हैं, वो सपने अधूरे रह जाएंगे। सांबा में बीते शनिवार यानी 3 तारीख को सांबा के केहली मंडी इलाके में एक युवक केवल कुमार पर कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया और हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके चलते उसके सिर पर काफी ज्यादा गंभीर चोटें आईं और उसके सिर पर लगभग 35 से 40 स्टिचेस लगे हैं और केवल कुमार अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उसका इलाज जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। वहीं सांबा पुलिस ने शुरुआती दौर में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। SSP ने कहा कि हमने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो मुख्य आरोपी हैं। उसको भी पकड़ लिया गया है, जबकि बाकियों की तलाश लगातार जारी है। जम्मू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के बाद छात्रों ने छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला जलाकर रोष भी प्रकट किया। प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने मांग की कि नक्सलियों से वैसा ही बदला लिया जाए जैसे कि पाकिस्तान से लिया गया था। जिला पुंछ के गांव बेंच में इंडियन आर्मी की तरफ से एक एंटी ड्रग प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्राम में गांव के जितने भी लोग थे, उन लोगों को इंडियन आर्मी की तरफ से नशे के बारे में बताया गया और वो अपने गाँव को और अपने बच्चों को कैसे नशे से दूर रखें, इस बारे में उन लोगों को जागरूक किया गया। इसके बाद पंचायत घर बेंच में इंडियन आर्मी की तरफ से वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजन किया गया। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए बांदीपुर पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने के लिए लोगों का चालान किया। कोविड-19 के खिलाफ युद्ध को जारी रखते हुए बांदीपुर पुलिस ने सार्वजनिक क्षेत्रों के स्थानों पर मास्क न पहनने के लिए 15 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस इन दिनों कोविड-19 के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के अभियान में लगी हुई है।
प्रशासन के अड़िग रवैये के कारण उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा के बानिलपुरा गांव में स्थानीय लोगों ने अपने क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़क बनाने के लिए अपनी जेब से 6 लाख रुपए खर्च किए। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने लगभग 6 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया और बाद में बानिलपुरा में अपने क्षेत्र मल्लाना मोहल्ला तक जाने वाली सड़क का निर्माण किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने हमारी बार बार की गई दलीलों पर ध्यान नहीं दिया। सरकारों की महत्वाकांक्षा जन अभियान कार्यक्रम के तहत ब्लॉक दिवस आज जैनपुरा शोपियां में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संबंधित अधिकारियों ने जनता के मुद्दों, शिकायतों को सुना और विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर युवाओं के कल्याण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्लॉक मुख्यालयों और जिले के विभिन्न स्थानों पर अन्य संबंधित कार्यक्रमों के अलावा शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन किया। आजादी के लगभग 73 सालों बाद श्रीनगर के प्रेस एन्क्लेव में पहली बार आज तिरंगा लहराया गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ दिन पहले ही ये ऑर्डर निकाला था कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के हर सरकारी इमारत पर अब तिरंगा लहराया जाएगा, जिसके बाद अब हर सरकारी इमारत पर तिरंगा लहराया जा रहा है और इसी कड़ी में आज प्रेस एन्क्लेव श्रीनगर में भी इसे लहराया गया।